आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 का चैप्टर 1। देखिए पेपर 2 का चैप्टर 1 का भाग 1 हम लोग पहले से ही पढ़ लिए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये भाग 2 है। अब देखिए इसको भाग बांट कर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक कर करके हम लोग पढ़ रहे थे कि पढ़ने में आसानी और समझने में आसानी हो। तो भाग 1 पर पहले वीडियो बन चुका है। भाग 1 में हम लोग पढ़े हैं रोमन साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। देखिए ये रोमन साम्राज्य का पतन, ये हमारे चैप्टर का नाम है रोमन साम्राज्य का पतन। यानी हम लोग पढ़ लिए है रोम है, रोम की स्थापना कैसे हुई, रोम का नामकरण कैसे हुआ, रोम नगर कैसे बना, किसने बनाया, ये पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ लिया। देखिए इस चैप्टर का नाम है रोमन साम्राज्य का पतन। इस चैप्टर का चैप्टर 1 का क्या नाम है, रोमन साम्राज्य का पतन। तो रोमन साम्राज्य के बारे में, उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिए थे, किसने नाम रखा था, स्थापना किसने की थी, सब पढ़ लिए थे। वहां पर राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। कहाँ, रोम में, यानी कि राजा का शासन हो गया था। रोम जो नगर था वहां पर राजा का शासन हो गया था और राजतंत्र स्थापित हो गया था। अब देखिए ये राजतंत्र था वो 250 वर्षों तक चला, 250 वर्षों तक चला। देखिए राजतंत्र की स्थापना होगा रोम साम्राज्य में। राजतंत्र के सबसे पहले किस चीज का स्थापना हुआ था, राजतंत्र का। जब आंसर हम लोग लिखते हैं तो ये सब आता है क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य का पतन के कारणों को लिखिए, या रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, या रोमन साम्राज्य के बारे में बताएं। तो ये सब लिखना पड़ेगा ना कि राजतंत्र था, सबसे पहले क्या था, राजतंत्र था, और कैसे कैसे वहां पर राजा थे, राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, सब लिखना पड़ता है। तो ये रोमन साम्राज्य में सबसे पहले राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन ये राजतंत्र ज्यादा दिन तक चल नहीं सका। कितना दिन तक चला, 250 वर्षों तक। तब भी 250 वर्ष कम नहीं होता है, 250 वर्ष कम नहीं होता है। लेकिन हाँ 250 वर्षों तक चला और 6 शासक ने शासन किया। 250 वर्ष तक चला, 100 वर्ष तक चला और 6 शासकों ने शासन किया। और 6 शासकों ने शासन किया। उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई। किस चीज की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। अब समझिए ध्यान से यहाँ पर बात, स्थापना हुई। क्वेश्चन आ जाता है कि गणतंत्र की, ये रोमन साम्राज्य में राजतंत्र, गणतंत्र और साम्राज्य तंत्र की स्थापना को विस्तृत से बताया कि कैसे की स्थापना हुई। देखिए समझना यहाँ पर बात है। शुरू में राजतंत्र था, जब स्थापना हुआ नगर का, उसके बाद गणतंत्र कैसे बना, 6 राजाओं के बाद ये गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, ध्यान से समझने की बात है। आप पहले समझिए राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। राजतंत्र में ये होता है कि जो शीर्ष पर बैठा व्यक्ति जो होता है वो राजा होता है, यानी कि उसकी अधिकार, बहुत सारे अधिकार होते हैं, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, जो मर्जी अपना काम करता है, जैसे करता है, वो राजा मेन होता है, मुख्य राजतंत्र में। थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए हल्का सा। और ये जबकि गणतंत्र में ऐसा होता है कि सर्वोच्च शिखर पर बैठा व्यक्ति भी क्या होता है, वो चुन कर जाता है जनता द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है, जनता उसको चुन कर भेजती है। लेकिन इसमें ऐसा राजतंत्र में नहीं होता है, वो राजा अपने मर्जी से बनता है। तो अब गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, 6 राजाओं के बाद लोगों को क्या ऐसा हुआ कि राजतंत्र को 6 गो शासक चलाए, उसके बाद उन्होंने गणतंत्र की स्थापना की। देखिए दिक्कत राजाओं में होता क्या है, वो अपने मन मर्जी से करने लगते हैं कोई भी काम। राजाओं में दिक्कत यही होता है कि वो अपने मन मर्जी से, अपने मन चाह जो मर्जी करे वो करने लगते हैं। जनता परेशान, अब राजा अपनी मर्जी से करेगा तो जनता परेशान होगी। अब जब जनता परेशान होगा तो विरोध होगा तो आपसी युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो क्या होगा, राजतंत्र से गणतंत्र की स्थापना, जनता शासन चलाने लगेगी। देखिए मुख्य दिक्कत यही होता है कि राजा अपनी मर्जी से काम करने लगते हैं। अगर राजा जनता के हित में काम करे, सब चीज जनता के देखभाल करे, बहुत अच्छा से सब काम करे, तो फिर जनता को क्या दिक्कत है। राजा से दिक्कत तभी होती है जब राजा कुछ ऐसा कार्य करने लगता है जिससे जनता को समस्या आती है। और राजा क्या होता है, राजा को ये लगता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि जनता सबसे ताकतवर होती है, और जनता को वो लोग समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता सबसे ताकतवर होती है। देखिए यहीं पर राजतंत्र 250 वर्षों तक चला, उसके बाद किस चीज की स्थापना हो गई, गणतंत्र। यानी कि जो इसका अंतिम शासक होगा वो कैसा होगा, अपना मनमाना ढंग से काम करता होगा। जो भी काम करता था, क्या करता था, वो मनमाना ढंग से काम करता था, जनता के कुछ सुनता ही नहीं था। तो जनता ने क्या किया, उसको पद से हटाकर गणतंत्र की स्थापना की। अब देखिए गणतंत्र की स्थापना की तो इनको अपने देश से बहुत लगाव था। जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा था यहाँ पर राजा की जगह पर, जो सिंहासन पर बैठा, उसको अपने देश से बहुत लगाव था। अब देश से बहुत कैसे, क्योंकि गणतंत्र में क्या होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। और जनता किसको चुनेगी, जनता उसी को देखकर चुनेगी जिसको अपने देश से बहुत लगाव होगा, अपने देश के बारे में और जनता के बारे में सोचेगा।
तो गणतंत्र में ये हुआ कि सर्वोच्च शिखर पर ऐसा व्यक्ति बैठा जो अपने देश से बहुत उसको लगाव था। यानी इसमें देश से क्या था, देश से लगाव था। यानी कि इन्होंने विस्तार की नीति अपनाई, विस्तार की नीति अपनाई। ये बात ध्यान रखना है, नीति अपनाई। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र के बाद उन्होंने किस चीज की नीति अपनाई, विस्तार की। क्यों? क्योंकि अब देखिए इनको ये को बात ध्यान से पता था, ये को बात कि अगर हमारे देश का विस्तार करना, विस्तार का मतलब ये होता है कि आसपास के राज्यों को जीते और अपने में मिला ले, ये होता है विस्तार। और भी बहुत सारे राज्यों के जीते और मिला ले। तो इनको ये पता था कि अगर किसी से युद्ध जीतना है कि पहले खुद को ताकतवर होना पड़ेगा। अगर कोई भी युद्ध जीतना होता है तो पहले खुद की ताकतवर होना जरूरी होता है, हर तरह से ताकतवर होना जरूरी होता है, युद्ध लड़ने की कला सीखना जरूरी होता है। तो इन्होंने क्या किया, इनको एक बात पता था कि जो यूनान के सैनिक होते हैं वो युद्ध कौशल में माहिर होते हैं, यूनान वाले सैनिक युद्ध कौशल में माहिर होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये अपने सैनिकों को यूनान के जो जितने भी युद्ध कलाएं हैं यूनान के सैनिकों से सिखवाए। यानी कि यूनान से इन्होंने युद्ध कला सीखा। यूनान से क्या सीखा, यूनान से युद्ध कला सीखा, युद्ध कला सीखा कि युद्ध कैसे किया जाता है। ये बहुत सारे व्यूह रचना, कैसे रचना किया जाता है, दुश्मनों को कैसे हराया जाता है। और इन्होंने अपने सेना को टुकड़ियों में बांट दिया, टुकड़ियों में बांट दिया। अभी टुकड़ी 5000 की भी होती थी, 5000 सैनिकों की, वो सैनिक की टुकड़ी हो गई। और इनको इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था कि पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर भी चढ़ना, पथरीले भूमि पर दौड़ने का, और नदियों में तैरना, ये चारों तरफ से दुश्मनों पर हमला कैसे करना, ये सब युद्ध अच्छा से युद्ध कौशल सीखे। उसके बाद विस्तार की नीति अपनाई। ये नहीं कि पहले ही युद्ध करने किसी से चलेगा। देखिए ये समझदार जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले खुद को ताकतवर बनाते हैं, उसके बाद किसी और से युद्ध लड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पहले खुद को ताकतवर बनाया। क्या किया, अपने युद्ध कौशल सीखे। किससे सीखा, यूनान वाले लोगों से। देखिए बाद में क्या करेंगे, इन्हीं को हरा देंगे, इन्हीं को क्या करेंगे, यूनान को भी अपना कब्जा में ले लेंगे। उसके बाद सीखने के बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को जीतना शुरू किया। क्या किया, बहुत सारे राज्यों का इनका क्षेत्र विस्तार होने लगा। बहुत सारे राज्यों को जीता, बहुत सारे राज्यों को जीता और क्षेत्र विस्तार इनका क्या होने लगा। और बहुत दूर में, ये रोम एक नगर था, नगर से साम्राज्य बनने लगा। साम्राज्य का मतलब ये होता है, नगर का मतलब होता है कि कुछ लोग होंगे और एक राजा होंगे, या राजा या कोई और शासन चला रहा होगा, वो नगर होता है मान लीजिए। और ये लेकिन साम्राज्य क्या होता है, साम्राज्य एक बहुत बड़ा होता है और उसका एक राजा होंगे, और राजा ऐसे होंगे कि उस साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारे और भी राज्य आएंगे। एक राज्य नहीं, बहुत सारे राज्य आएंगे, जिसके क्षेत्र विस्तार, समझिए ये साम्राज्य एक बड़ा सा हो गया। इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे आएंगे। इधर ये सब भी राजा हैं, लेकिन ये साम्राज्य के अंतर्गत, ये साम्राज्य, इसके अंतर्गत ये सारे राजा रहेंगे। ये सबको हरा देता है, हरा कर क्या ये बोलते हैं कि ये हमारे अंतर्गत तुम रहो और हम जो कहेंगे अपने राज्य में वही करना। यही साम्राज्य होता है। साम्राज्य यानी कि यहाँ के साम्राज्य का राजा क्या करता है, बाकी सारे क्षेत्रों को हराने के बाद वो क्या करता है, या तो अपने मिला लेता है, नहीं तो वहां पर राजा को छोड़ देता है, बोलता है कि शासन तुम करो। लेकिन जितनी भी सैनिक जिम्मेवारी रहेगी, जो कुछ भी नियम बनाना होगा, सब की कौन देखेगा, ये देखेंगे। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे राज्यों को क्या किया, जीता। उसके बाद ये स्पेन भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र, और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र पर, क्योंकि ये बहुत युद्ध कौशल में इतने माहिर हो गए थे ना कि किसी भी क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, ये कब्जा करना शुरू किया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, कोई भी राजा जब जनता को ज्यादा परेशान करने लगता है तो उसका साम्राज्य नष्ट होने के कगार पर आ जाता है। तो इनका भी यही हुआ कि अगर कोई भी राजा जो होगा, अगर अपने प्रजा को ज्यादा परेशान करने लगेगा तो फिर उस राजा के लिए दिक्कत हो जाएगा। ये इतिहास हमेशा, देखिए इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि हम समझे कि कौन सी गलतियां नहीं करनी होती है। अगर कोई भी राजा अपने जनता को अगर ज्यादा परेशान करने लगता है, फिर उसके साम्राज्य पर खतरा आ जाता है, उसके साम्राज्य पर क्या आ जाता है, खतरा आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो रोम के, जो ये बाकी सारे राज्यों को जो जीते हुए थे, ये रोमन साम्राज्य के जो लोग, जो
राजा के नीचे जो लोग होते थे इसको देख रेख करने के लिए यहाँ के जनता को लोग परेशान करने लगे। परेशान ऐसे करने लगे कि बहुत सारे टैक्स लगाने लगे और यहाँ के मजदूर किसान इनकी हालत खराब हो गई। ये मजदूर और किसानों की स्थिति खराब हो गई। मजदूर और किसानों की स्थिति खराब हो गई। किसानों की स्थिति खराब हो गई। स्थिति खराब हो गई। अब देखिए ये लोग ये समझते थे तो मजदूर और किसान ये क्या करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि जब गणतंत्र की यहाँ पर स्थापना हुई थी तो ये जानता ही थी जो राजा को हटाई थी। ये जानता नहीं क्या किया था, राजा को हटाया था यहाँ पर। तो उसी तरह इनको ये बात भूल गए थे कि यहाँ पर भी मजदूरों और किसानों को परेशान कर रहे हैं, तो ये भी अगर विरोध की भावना अगर पूरे मजदूर और किसान एकजुट हो जाए तो साम्राज्य हमारा खतरे में आ सकते। इनको ये बात पता नहीं थी, तो भूल गए थे ये वाला बात कि हमने कैसे इसको हटाया था। अब इनको भी तो कोई अगर ऐसा कुछ कीजिएगा तो हटाने लगे। देखिए राजा के आसपास वाले जो लोग थे वो परेशान करते थे, वो इन लोगों को क्या करते थे, परेशान करते थे, आगे बढ़ते। तो रोमन साम्राज्य का पतन का एक और यह भी कारण हुआ। अब रोमन साम्राज्य का पतन का कारण देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य का पतन का कारण कैसे नष्ट हो गया। ये साम्राज्य इतना बड़ा था, इतने दक्ष कुशल सैनिक थे, फिर ये नष्ट कैसे हुआ। तो चलिए ये बात कर लेते। पहला कारण क्या था, नागरिकों का आर्थिक असंतोष। अब देखिए इनका जो साम्राज्य था वो शिखर पर पहुंच चुका था। शिखर का मतलब बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तो यहाँ के राजा ये सोचने लगे थे अब क्या हमको कोई हरा ही नहीं सकता है, और ये अपने मर्जी से कार्य करने लगे। इनको ये नहीं पता था कि ये राजा भी, ये पिछला वाला राजा जब ये गणतंत्र का स्थापना हुआ था तो इनको ये नहीं पता था कि ये राजा भी अपने मर्जी से कार्य करने लगा तो गणतंत्र की स्थापना हुआ था। तो ये राजा भी क्या करने लगा, अपने इनका जो चुना हुआ जो राजा था, ये चुनकर ही राजा जाते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने मर्जी से काम करने लगे और ये अपने मनमानी करने लगे। मनमानी मतलब ऐसा जीवन व्यतीत करने लगे और बहुत सारे जो राज्य का खर्च होता है, जो आय होता है, वो अपने लिए खर्च करने लगे। आय का अपने कार्यों के लिए खर्च करने लगे, यानी कि धन का बहुत ज्यादा व्यय करने लगे। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऊपर ये खर्च करने लगे आय। और विदेशों से बहुत सारे ऐसे सामान मंगवाते थे, ऐसे खर्च करते थे, विदेशों में अपनी मुद्रा को भेजकर वहां से सामान मंगवाते थे जो अपने कार्यों के लिए। राजा और उसके आसपास के जो लोग थे वो ऐसा जीवन जीने लगे थे, अपने मर्जी का एकदम जीवन जीने लगे थे। तो ये धन की कमी हुई। और उसके बाद तो जो सैनिकों पर पैसा खर्च होना चाहिए तो वो कहाँ खर्च हो रहा है, राजा के काम पर खर्च हो रहा है। तो सैनिकों की आय में कमी हो गई। यानी कि सैनिकों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो किसको वो राजा पर खर्च हो रहा था, और सैनिकों के, यानी कि सैनिकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। और ये हुआ ये सैनिकों को जो ऐसी मिलने चाहिए थी, पैसा जो मिलना चाहिए था उन पर खर्च होना चाहिए, किस पर, राजा पर खर्च होने लगा। उसके बाद ये बड़े बड़े भवन का निर्माण करवाने लगे। इनको ये पता था, इनको बात पता नहीं चल रहा था कि हमारे जो जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ये लोग बड़े बड़े भवन का निर्माण कराने लगे, भवनों का निर्माण कराने लगे। अब निर्माण कराने लगे ये भवनों का, इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे थे। जब ये पहले से ये अपने पर खर्च कर रहे, उसके भवनों का निर्माण कर रहे थे, तो हुआ ये कि जो पैसा कृषि पे खर्च होना चाहिए था वो भवन पर खर्च हो रहा है, कृषि पर खर्च होना चाहिए था। तो यहाँ पर हो गई, यहाँ के भी किसानों और मजदूरों की क्या हो गई, किसानों और मजदूरों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। यानी कि मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। किसानों की स्थिति खराब हो गई। अब देखिए जो मजदूर लगने वाले थे कृषि कार्यों में, ये लोग भवन निर्माण में, बड़े बड़े भवनों को निर्माण करवाने में ले जाने लगे लोगों को, ये मजदूरों को, और पैसा भी खर्च होता था। इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारा साम्राज्य इतना विस्तार हो गया, इसको अच्छा ढंग से चलाएं, जनता की बात सुने। नहीं, ये लोग भवन का बड़ा बड़ा निर्माण करवाने लगे और जनता में असंतोष की भावना फैल गई। यानी कि आर्थिक स्थिति क्या होने लगी, जनता की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। इसके बाद और भी रोमन साम्राज्य का पतन का कारण है, वो हम लोग अगले भाग में उसको पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी रोमन साम्राज्य का पतन का कारण है, वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हमें लगता है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।